जून 21, 2025 की रात ये कोई आम रात नहीं थी। पूरी दुनिया ने सांस रोक ली जब खबर आई कि एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू हो चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अचानक हमला किया। ये एक साहसिक और सोची समझी चाल थी। इस मिशन के लिए सबसे उन्नत और डरावने विमान चुने गए थे, अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स। इन्हें आसमान के भूत कहा जाता है क्योंकि ये दुश्मन के राडार पर लगभग दिखाई ही नहीं देते और बिना किसी चेतावनी के वार करते हैं। ये विमान मिसूरी के अपने घरेलू अड्डे से उड़े और पूरी दुनिया को पार करते हुए एक लंबा और खतरनाक सफर तय किया। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, एक संभावित खतरे को उभरने से पहले ही खत्म कर देना। इस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर और इसकी योजना काफी होशियार और जटिल थी। ये कोई सीधा साधा हमला नहीं था। अमेरिकी वायुसेना ने अपने चुनिंदा बमवर्षक दल को 2 अलग अलग समूहों में बांटा। मुख्य स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें 7 B-2 शामिल थे, पूर्व की ओर गया। इनके पास शक्तिशाली बंकर बस्टर बम थे जो जमीन के काफी नीचे जाकर फट सकते हैं। इनके निशाने पर थे फोर्डो और नतांज के किलेबंद न्यूक्लियर साइट्स। ये समूह भाले की नोक जैसा था, ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को निर्णायक झटका देने के लिए। दुनिया देख रही थी, लेकिन मिशन की पूरी तस्वीर किसी को नहीं पता थी। इसी के साथ एक दूसरा B-2 ग्रुप यानी डिकॉय ग्रुप विपरीत दिशा में गया। इनका मिशन था धोखा देना। प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम की ओर उड़कर इनका मकसद ईरानी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निगरानीकर्ताओं को भ्रमित करना था। उनकी उड़ान एक रणनीतिक छलावा थी जिससे असली हमले से ध्यान हटाया जा सके। ये एक हाई स्टेक्स का बिल्ली चूहे का खेल था जो महाद्वीपों और महासागरों के पार खेला जा रहा था। मकसद था दुश्मन का ध्यान बांटना, अनिश्चितता पैदा करना और मुख्य स्ट्राइक की सफलता सुनिश्चित करना। आज की जंग में कई बार असली लड़ाई वो होती है जो दिखती नहीं। 37 घंटे की थकाऊ उड़ान के बाद मुख्य स्ट्राइक ग्रुप ने अपना मिशन पूरा किया। सभी 7 बमवर्षक सुरक्षित वाइटमैन एयरफोर्स बेस लौट आए। मिशन को सफल घोषित कर दिया गया, मुख्य ठिकाने नष्ट कर दिए गए और विमान घर वापस आ गए। लेकिन जैसे ही धूल बैठी, एक नया और परेशान करने वाला सवाल उठ खड़ा हुआ। जो सभी विमान मिशन पर गए थे, उनमें से एक वापस नहीं लौटा था। डिकॉय ग्रुप का एक बमवर्षक गायब था। आसमान का एक भूत जैसे अचानक गायब हो गया और उसके पीछे रह गई सिर्फ खामोशी और अटकलें। आखिर उस लापता विमान के साथ क्या हुआ? जो लापता बमवर्षक था वो डिकॉय ग्रुप का हिस्सा था। उसका कॉल साइन था MIT। जहां मुख्य स्ट्राइक फोर्स के बाकी विमान अपनी सफलता के लिए सराहे जा रहे थे, वहीं MIT की गैर मौजूदगी ने माहौल में बेचैनी फैला दी। ना तो उसे दुश्मन ने मार गिराया था और ना ही वो समंदर में गिरा था। वो बमवर्षक बस अपने बेस पर तय समय पर वापस नहीं लौटा। सैन्य अभियानों की सख्त निगरानी में इतना कीमती विमान ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। हर मूवमेंट ट्रैक होती है, हर सिग्नल मॉनिटर किया जाता है। उसके न लौटने से तुरंत चिंता बढ़ गई और कई अनसुलझे सवाल उठ खड़े हुए। जब सच धीरे धीरे सामने आया तो वो किसी क्रैश जितना नाटकीय तो नहीं था, लेकिन रहस्यमयी जरूर था। MIT खोया नहीं था, बल्कि उसे जमीन पर उतारना पड़ा था। संघर्ष क्षेत्र से काफी दूर, प्रशांत महासागर के ऊपर विमान को एक गंभीर तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा। इस तकनीकी खराबी की असली वजह आज भी राज बनी हुई है। क्या उसके स्टेल्थ सिस्टम फेल हो गए थे, या इंजन में कोई दिक्कत आ गई थी, या फिर इतनी लंबी और कठिन उड़ान में कोई और गड़बड़ हो गई थी? क्रू को तुरंत एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, सबसे नजदीकी सैन्य ठिकाने पर उतरना। विमान जो अब मुश्किल में था ने हवाई के डैनियल के इनोय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। ये एयरपोर्ट खास है क्योंकि इसकी रनवे हिकम एयरफोर्स बेस के साथ साझा होती है, जो प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। जैसे ही ये बड़ा चमकदार विमान जमीन पर उतरा, तुरंत सुरक्षा घेरा बना दिया गया। एयरपोर्ट लॉकडाउन कर दिया गया और इस अरबों डॉलर के विमान के चारों ओर सुरक्षा का घेरा कस गया। एक भूत अचानक स्वर्ग में आ गया था
और उसके साथ आई थी एक ऐसी कहानी जिसमें सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ था। क्रू सुरक्षित था, लेकिन उनका विमान अब हजारों मील दूर फंसा हुआ था। आगे जो हुआ उसने रहस्य को और गहरा कर दिया। अमेरिकी वायुसेना पूरी तरह चुप हो गई। न तो इमरजेंसी लैंडिंग की कोई आधिकारिक पुष्टि हुई और न ही उस समस्या की कोई जानकारी दी गई जिसकी वजह से MIT को डायवर्ट करना पड़ा। न ही उसके मरम्मत या घर वापसी का कोई टाइमलाइन दिया गया। पेंटागन की ये चुप्पी एक खालीपन पैदा कर गई और उस खालीपन में आ गई अफवाहें, कयास और अलग अलग कहानियां। अब मिशन की कहानी सिर्फ सफल स्ट्राइक्स की नहीं रह गई थी, बल्कि उस बम वर्षक की भी थी जिसे हवाई में इमरजेंसी स्टॉप करना पड़ा। जब आधिकारिक जानकारी नहीं मिली तो बाकी लोगों ने अपनी अपनी कहानियां पेश करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर ईरान ने बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी एयर डिफेंस फोर्स ने एक एडवांस्ड अमेरिकी स्टेल्थ बम वर्षक को मार गिराया है। तेहरान के लिए यह एक जबरदस्त प्रचार का मौका था। उनके लिए यह दिखाना जरूरी था कि वे अमेरिकी सैन्य ताकत का सामना कर सकते हैं। उनका दावा जोरदार था और इंटरनेट पर तेजी से फैल गया, जिससे यह संदेश गया कि ईरान की रक्षा प्रणाली अमेरिका की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इससे अमेरिकी मिशन को नाकाम और ईरानी डिफेंस को विजेता के रूप में दिखाया गया। अमेरिका ने तुरंत और सख्ती से ईरान के दावे को खारिज कर दिया। अधिकारियों ने गुमनाम रहकर रिपोर्टरों को बताया कि ये गिराने की कहानी पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी B-2 दुश्मन की फायरिंग का शिकार नहीं हुआ और सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स जो सार्वजनिक डेटा से उड़ानों और सैन्य मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, उन्होंने भी अमेरिकी पक्ष का समर्थन किया। उनके विश्लेषण में दिखा कि विमान की फ्लाइट पाथ हवाई में इमरजेंसी लैंडिंग के अनुरूप थी और कहीं भी किसी फायरिंग के सबूत नहीं मिले। अब जंग सिर्फ बमों से नहीं बल्कि सूचनाओं की भी हो रही थी। ये मामला शायद सिर्फ बयानों की लड़ाई बनकर रह जाता, लेकिन तभी सामने आया एक ठोस सबूत। एक पूर्व अमेरिकी वायुसेना पायलट डेविड मार्टिन जो हवाई में थे, उन्होंने एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया। उस छोटे से क्लिप में साफ दिख रहा था कि एक B-2 बम वर्षक होनोलुलु एयरपोर्ट की टर्मैक पर खड़ा है। उसके चारों ओर सुरक्षा वाहन है। ये वीडियो लगभग तुरंत वायरल हो गया। अब यह पक्का सबूत था कि वाकई में एक B-2 हवाई में है, अपने घरेलू बेस से दूर। इस ठोस सबूत ने आम लोगों की जिज्ञासा और अटकलों को और हवा दी और वायुसेना पर दबाव बढ़ा कि वे अपने कीमती विमान के बारे में सच बताएं। वीडियो ने सिर्फ विमान की लोकेशन की पुष्टि की, लेकिन रहस्य नहीं सुलझा। सवाल और भी बढ़ गए। वायुसेना इतनी चुप क्यों है? क्या MIT को हुआ नुकसान उम्मीद से ज्यादा गंभीर था या चुप्पी की कोई और वजह है? इंटरनेट पर कई थ्योरीज घूमने लगी। कुछ लोग मानते थे कि इतने एडवांस्ड हथियार सिस्टम के लिए यह सामान्य गोपनीयता है, तो कुछ को शक था कि शायद कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है और ये इमरजेंसी केवल तकनीकी खराबी नहीं थी। हवाई के टर्मैक पर खड़ा भूत अब भी खामोश था, उसकी कहानी अनकही थी। B-2 स्पिरिट आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल है, लेकिन ये एक बेहद जटिल और संवेदनशील मशीन भी है। हर एक बम वर्षक की लागत $2 अरब से भी ज्यादा है, जिससे ये अब तक का सबसे महंगा विमान बन जाता है। इसकी ऊंची कीमत और एडवांस्ड तकनीक के कारण बहुत कम संख्या में ही इन्हें बनाया गया। आज सिर्फ 19 B-2 अमेरिकी फ्लीट में सक्रिय हैं। इतनी कम संख्या में हर विमान बेहद कीमती हो जाता है। अगर एक भी विमान खो जाए, चाहे वो दुश्मन की वजह से हो या तकनीकी खराबी से, तो ये अमेरिका की रणनीतिक ताकत के लिए बड़ा झटका है। इस विमान की पहचान ही इसकी स्टेल्थ और अजेयता पर टिकी है, तो कोई भी घटना गंभीर सवाल खड़े कर देती है। ये पहली बार नहीं है कि B-2 फ्लीट को दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। इस एडवांस्ड बम वर्षक के इतिहास में कई हाई प्रोफाइल घटनाएं दर्ज हैं, जो इसकी नाजुकता को उजागर करती हैं। 2008 में स्पिरिट ऑफ कंसास नाम का B-2 गुआम में टेकोनफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया था। दिसंबर 2022 में एक और B-2 को अपने घरेलू बेस मिसूरी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी,
जिससे उसमें आग लग गई और पूरी फ्लीट को अस्थायी तौर पर ग्राउंड कर दिया गया। और अप्रैल 2023 में लगभग इसी तरह की स्थिति में एक B-2 को हवाई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, जहां वो कई हफ्तों तक मरम्मत के लिए रुका रहा। ये पुरानी घटनाएं MIT के मौजूदा रहस्य को समझने में मदद करती है। ये दिखाती हैं कि अपने फ्यूचरिस्टिक लुक और ताकतवर क्षमताओं के बावजूद B-2 एक नाजुक विमान है। इसके एडवांस्ड सिस्टम को लगातार और बेहद सावधानी से मेंटेन करना पड़ता है। एक मामूली सेंसर फेलियर या हाइड्रोलिक लीक भी मिशन क्रिटिकल इमरजेंसी बन सकता है। इन घटनाओं के इर्द गिर्द गोपनीयता भी कोई नई बात नहीं है। सेना आमतौर पर अपने सबसे संवेदनशील हथियारों की समस्याएं साझा करने से बचती है, ताकि उनकी कमजोरियां दुश्मनों के सामने न आ जाए। और इसी तरह माइटीज की कहानी अब भी अधूरी है। हमें पता है कि वो कहां है, लेकिन ये नहीं पता कि वो वहां क्यों है या कब वापस उड़ेगा। आधिकारिक चुप्पी जारी है और दुनिया सोचने को मजबूर है। क्या ये सिर्फ एक आम लेकिन गंभीर तकनीकी समस्या थी, या फिर उस डिकॉय फ्लाइट के दौरान कुछ बड़ा हुआ था? हवाई में सुरक्षा घेरे में खड़ा ये बम वर्षक हमें याद दिलाता है, आधुनिक युद्ध की जटिल दुनिया में सबसे एडवांस्ड आसमान के भूत भी कभी कभी जमीन पर आ सकते हैं, और वो भी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ही जटिलता से। जांच जारी है।